हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग के फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। सेकंड में देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है, उनके मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है, मैसेजेस क्या हैं, उनके एंजल की गाइडेंस क्या है, एंजल इस डिवाइन इस रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं, डिवाइन गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, बाद में अगर मुझे लगा टाइम बचेगा तो फिर चार्म्स वगैरह भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये होने वाला है आगे की रीडिंग में, तो स्टे ट्यून। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सारे कार्ड दो दो आ रहे थे एकदम। मनी, पैसा, मनी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, पैसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आज की रीडिंग थर्ड पार्टी की है, बिकॉज मैंने दोनों ही जब डेक सफल करने के लिए उठाई तो दोनों में ही थर्ड पार्टी का, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो और यहाँ पे सेकेंड कार्ड थर्ड पार्टी का आ गया। तो आज की रीडिंग थर्ड पार्टी बेस्ड है। चलो, अगर हमें गाइडेंस मिलेगी आगे थर्ड पार्टी के लिए कुछ निकालने के लिए तो हम वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेकंड चांस, ओके। थर्ड पार्टी के पास गया है कोई इंसान, थर्ड पार्टी में डाला है, उसके बाद अब वो इंसान दोबारा से एक सेकंड चांस चाहता है। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑप्शंस, ओके, ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, इन एंड आउट, ओके, बार बार इन एंड आउट की कंडीशन है। थर्ड पार्टी, सेकंड चांस, ऑप्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड मनी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी का कार्ड अगर इसमें आया तो हम थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग भी देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लियो की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है किसी के लिए। ठीक है, किसी को स्ट्रेंथ चाहिए, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आई है, पहले भी दिखी थी ना, मैंने कार्ड दिखाया था आपको, शफलिंग के दौरान भी दिखी थी। जब भी कोई कार्ड शफलिंग के दौरान खुलता है, स्पेशली अनएक्सपेक्टेड तरीके से आता है, तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है और वो मैसेज बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, ओके। थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लोग, रिलेटिव्स, मतलब बेसिकली फैमिली, मदर इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बाकी आगे देखेंगे तो और समझ आएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वेल्दी मैन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स।
नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर। ओके, 444 की एनर्जी आ गई है। 18 नंबर, 9 नंबर, 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 35 नंबर, 8 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, सॉरी 11 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर एंड 1 नंबर। ठीक है, 11 की एनर्जी आई है। 9 की एनर्जी आई है। कहाँ थी 9 एनर्जी? नहीं, 9 नहीं था, कहाँ था? 444 की एनर्जी है यहाँ पर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर 11 की एनर्जी एंड 444 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई हुई है। मेरे को 9 दिखा था, पता नहीं कहाँ, अब दिख नहीं रहा मेरे को। चलो, अब बीच में समझ आएगा तो हम देख लेंगे। 8 की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे ये 8 था ना, हाँ 8 की, 8 की एनर्जी है। तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया। 1 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, 10 की एनर्जी थी और 10 कहीं कम उसमें भी आया था बीच में भी। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, जिसमें कि लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। ठीक है, स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी साथ साथ में आई हुई है, दिखाई दे रही है। ठीक है, लियो की एनर्जी है। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो एक कुछ मेजर इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, बिकॉज मेजर का अगर हम कहें तो यहाँ पे 6 कार्ड में यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 कार्ड जो है वो मेजर अरकाना है। ठीक है, कुछ मेजर शिफ्ट इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, कोई मेजर इवेंट कुछ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी है। 444 की एनर्जी आई है। 444 है यहाँ पर। 444 अगर आपको दिख रहा है तो आप उसकी मीनिंग जाके देख लो। ठीक है, मेरे चैनल पे भी हैं, मेरे सेकंड चैनल पे हैं 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, इसके अलावा यहाँ पर क्या है? यस, यही है ज़ोडिएक साइन, सारे मैंने बता दिए। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, अभी बॉटम में भी होंगे, क्लैरिफाई करेंगे तो भी आ जाएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, आप तक पहुँची है, तो रीडिंग आपके लिए। ठीक है, ज़ोडिएक साइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है ओवर थिंकिंग वाली। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इनके फैमिली मेम्बर्स ही मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, स्पेशली मदर। पर ये जब भी अकेले बैठते हैं, जब अपने रूम में होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सिर्फ चीज़ों पर गुस्सा भी इनके माइंड में नहीं होता, बाकी चीज़ें भी नहीं होती। फिर ये उन चीज़ों के बारे में गहन चिंतन सोचते हैं, उस चीज़ के बारे में एक सही निर्णय लेना चाहते हैं। वैसे हो सकता है कि इनके अंदर एक गुस्सा रहता हो, एग्रेशन रहता हो, जिसको कि इनके फैमिली मेम्बर्स और ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। बट जब ये अकेले होते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं। ये उस अपनी सॉर्ट को साइड में रख देते हैं। ठीक है, बहुत दिमाग भी नहीं चलाते हैं, पर बहुत इमोशंस में भी नहीं जा रहे, पर उसको बहुत सही तरीके से उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो कुछ है जो ओवर थिंकिंग चल रही है। फैमिली इशू, मदर इशू है स्पेशली यहाँ पर। ये बहुत सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं, जिसकी वजह से इनके मूड स्विंग्स होते हैं। इनका मूड जो है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना, समझ नहीं आता। मूड ओवरऑल इनका ख़राब ही रहता है। ठीक है, कभी थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा लाइट हो गया, कभी थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया, कभी रोने लग गए, कभी थोड़ा सा हंस बस लिए। इस टाइप की इनकी एनर्जी चल रही है, मतलब बार बार स्टेबिलिटी। और ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं, ये लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, वो तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं एक ही मीनिंग ही एक ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होती है ना टैरो में, तो वही सेम हो सकता है। तो कुछ लोग तो लोमड़ी की तरह हैं, चालाक, जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं और इसके लिए इनको सलाह दे रहे हैं। ठीक है, अपने अपने फ़ायदे को देख के। ठीक है, कुछ लोग हैं जो लॉयल हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से तो सही सलाह दे रहे हैं, पर उनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सलाहकार जब बहुत सारे लोग हो जाते हो ना, जब सबको आप सुनते हो, तो फिर कन्फ्यूज़न होना लाजमी होता है। कुछ लोग बिच्छू की प्रजाति के हैं इनकी ज़िंदगी में, जिनका काम ही है दर्द देना, तकलीफ़ देना, जिनको मज़ा आता है बस उनको कष्ट में देखना, वो इसलिए सिर्फ करते हैं। ठीक है, उनका कोई एक्चुअल उनका बेनिफिट नहीं है,
पर वो थोड़े से टॉक्सिक किस्म के लोग हैं, उनको मज़े आते हैं इनको प्रॉब्लम में देख के, ठीक है। तो ये इस वजह से ऐसे लोग हैं जो इनको अलग अलग चीज़ें बोलते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, मतलब जो जो चीज़ करने में मज़ा आए वैसा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे इनके बहुत सारे इल्यूज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें इनसे छुपी हुई हैं, जहाँ बहुत सारे हो सकता है कुछ इन्हें बुरे सपने आ रहे हैं, उनसे भी इनको मिल रहा है। इनकी इंट्यूशन जो कर रही है वो इंट्यूशन भी बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। इन्हें समझ नहीं आ रहा, चीज़ें आ रही, फियर आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर है, एंग्जाइटी है इनके अंदर। सबकॉन्शियस माइंड में इनके ना बहुत कुछ चलता रहता है यहाँ पे, ये चीज़ है इनका। हर चीज़ को लेकर के ये अपने आप ही चीज़ों के बारे में एज्यूम कर लेते हैं, इस टाइप की एनर्जी, और जो एज्यूम करते हैं वो ख़राब ही एज्यूम करते हैं। ये चल रहा है, ओवर थिंकिंग है, तो ये ओवर थिंकिंग में ये सब कुछ होता है, ठीक है। दूसरा है डेथ की एनर्जी, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, ठीक है। यहाँ पे ये चाहते हैं जहाँ पे ये कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है। कुछ ख़त्म इसलिए करना है ताकि कुछ नया शुरू कर सके, तो कहीं से कुछ ख़त्म करके वाइंड अप करके किसी दूसरी जगह कुछ अच्छा शुरू करना है। अगर ऐसा पॉसिबल है कि सेम जगह पे ही चीज़ें शुरू हो सकती हैं, तो वहाँ पे बदलाव के साथ जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को ख़त्म करके नए सिरे से एक शुरुआत करनी है, ठीक है। इस तरीके, या तो सेम जगह पे या फिर दो अलग जगह पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, एक जगह कुछ ख़त्म करना है, एक जगह कुछ शुरू करना है। जस्टिस की एनर्जी है, बराबरी, फेयरनेस चाहते हैं, चाहते हैं कि लॉयल, मतलब बराबर बात बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी के साथ अनफेयर नहीं हो, फेयर जस्टिस होना चाहिए। इक्वालिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। अगर किसी ने इनके साथ कुछ बुरा किया है तो डेफिनेटली उसके साथ बुरा करना चाहते हैं, उसके लिए बुरा सोच रहे हैं। अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसको अच्छा करना चाहते हैं, उसके साथ अच्छा सोच रहे हैं उसके लिए, ठीक है। इनके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ लॉ बाय द बुक चलने के लिए भी हो सकता है, कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। न्याय चाहते हैं, तो अपने लिए न्याय डिमांड कर रहे हैं या किसी और को न्याय देना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, सच का साथ देना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्वालिटी, बैलेंस चाहते हैं। हो सकता है किसी के साथ इनको बराबरी करनी है, ये भी चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने ना अपने अंदर भर के रखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने अंदर भर के रखी हुई हैं। सिक्योरिटी है, ठीक है। पैसा हो सकता है बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं किसी तरीके की इनकी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा खुद को बहुत कमज़ोर, वीक भी फील कर रहे हैं। हर चीज़ को अपने अंदर दबा के रखा हुआ है इन्होंने। पैसा है तो पैसा भी, और इमोशंस हैं तो इमोशंस भी। काफ़ी कुछ इन्होंने कंट्रोल करके, मतलब अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये बहुत कुछ है जो इन्होंने दबा के रखा हुआ है। किसी ने अगर कुछ अच्छा बुरा कुछ बोल दिया है तो वो भी दिल में भर के रखा हुआ है इन्होंने। हर चीज़, पैसा बहुत ज़्यादा इस वक्त माइंड में है इनके, और जो कुछ भी है जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं उस पर अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं, ये पूरा कंट्रोल चाहते हैं। स्ट्रेंथ चाह रहे हैं, हिम्मत चाह रहे हैं, क्योंकि ये डर जो है ना, इन डर से बाहर निकलना चाहते हैं। ये पावर में आना चाहते हैं, पावर मतलब डिवाइन से हेल्प चाह रहे हैं, और ये बहुत कुछ ऐसा काम करे जिस काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इनका है। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। काफ़ी फोकस्ड हो सकते हैं, कंपैशन हो सकता है चीज़ों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों पे ये सोच रहे हैं इस तरह से, ठीक है। कोई यात्रा है, जर्नी, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कह सकते हो ट्रैवल करने जा रहे हैं, कहीं टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है। ये इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये काम ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है इनके पास ऐसा काम हो जिसमें मेहनत ज़्यादा है पर उसमें रिज़ल्ट कम है, मतलब या कह सकते हो कि जिसमें सैलरी कम है बट रिस्क ज़्यादा है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे है। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है इनकी। हालांकि इनको ये लगता है कि एक दिन पाथवे सही हो जाएगा, होपफुल है कि चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएंगी। अभी जो है थोड़ा सा सन्नाटा है, लेकिन धीरे धीरे इनको लग रहा है कि एंड ऑफ द टनल, वो टनल ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। रास्ता जो है वो रोशनी की तरफ जा रहा है, चीज़ें सही होंगी, इनको ऐसा लग रहा है। एक जर्नी करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिटी का काफ़ी यहाँ पे हो सकता है इन्फ्लुएंस, लोगों का, समाज का इनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये भी चीज़ है। मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, खाली जर्नी को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। कैसी जर्नी, प्लीज़ डिवाइन। पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपनी,
किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है उसके पास जाना चाहते हैं, या किसी तरीके का कोई नशा, कोई एडिक्शन है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, गुस्से में जा रहे हैं, शक में जा रहे हैं, बस कहीं ना कहीं कुछ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। और बेचैनी है इन्हें जल्दी से पैशनेट न्यू बिगिनिंग करने की। लवर्स की एनर्जी है, प्यार मोहब्बत पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काम करना चाहते हैं, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, मिसिंग एनर्जी है, मूव ऑन करने की एनर्जी है, मिस तो कर रहे हैं लेकिन इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। मंदिर मस्जिद में जाके या फिर किसी लीगल एडवाइज़र से कहीं सलाह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कलेश से दूर जाना चाहते हैं, जो कुछ भी रायता फैला हुआ है ज़िंदगी में, जो भी कलेश है उससे ये दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, पूरे 24/7 इनके दिमाग में जो है ना कोई है जो चलता रहता है। आपो की थर्ड पार्टी है वो अभी हम देखेंगे, बट कोई ना कोई तो है जो इनकी लाइफ में हमेशा 24/7 इनके माइंड में चलता रहता है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अब हम देखेंगे कि आपके लिए उनकी फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक मेजर शिफ्ट, मेजर, ठीक है, बार बार देखो मेजर अरकाना आ रहे हैं। शुरुआत 3-3 मेजर अरकाना से हुई है, यहाँ पे कोई मेजर शिफ्ट तो है यहाँ पर, ठीक है। मेजर डिसीजन, मेजर अरकाना मीन्स मेजर डिसीजन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कल की रीडिंग जिन्होंने देखी है उनको तो कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखी है जाकर के देख लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमन हैं अभी भी, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हो। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 9 नंबर, यस, इमोशंस यहाँ पर हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6, 9 मतलब फेमिनाइन एनर्जी इनहेंस होती हुई दिखाई दे रही है। 6, 9, 8, 21, 3, 10, 1, 7, 37, 10, 1, 6, 17, 8 एंड 2, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जॉडिक साइन की बात करें तो सभी जॉडिक साइन है, बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी भी आ गई, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी आ गई। दोनों ही कार्ड एक कंप्लीशन को दिखाते हैं, ठीक है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाते हैं, कर्मा को दिखाते हैं, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर, एक डिसीजन बनाना, दो में से कोई एक चीज़ जो है वो चूज़ करनी है आपके पर्सन को। पॉवर्टी की कंडीशन है, पैसे इनके पास नहीं है, आर्थिक तंगी है, खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। ये किसी के अंडर में है जहाँ इनको बहुत ख़तरनाक काम करने पड़ रहे हैं, बट उसमें पैसा ज़्यादा नहीं है, रिस्क ज़्यादा है। कोई मैच्योर वुमेन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। गिफ्ट की एनर्जी है, गिफ्ट ये देना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है या तो पैसा आ जाएगा, ठीक है, या ये इंसान इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो गिफ्ट की तरह आ जाएगा इनकी लाइफ में। इन्हें ऐसा लगता है जैसे भाग्य से मिला है। मैन फीमेल, आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आप एक मैन फीमेल हो इनकी ज़िंदगी की, ठीक है। आप एक इनके लिए डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, बट किन्हीं दो सिचुएशन में किसी एक को चूज़ करना है इनको। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे एक तरफ मदर है, एक तरफ आप हो, ठीक है, जहाँ इन्हें अपनी माँ को भी चूज करना है, जिन्हें लगता है कि इन्हें अपने घर के लिए भी चीज़ें करनी है, सब कुछ मेंटेन करना, दूसरी तरफ शादी भी है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बेचैनी है, दुख है यहाँ पर, काफ़ी होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रॉमेटिक हो सकते हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा ये
क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा होपलेस है चीज़ों को लेकर के, मूव ऑन करना चाहते हैं किसी भी तरीके के क्या कहना चाहिए, एक बदलाव चाहते हैं, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बर्डन को छोड़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी कलेश चल रहा है उस कलेश से दूर जाना चाहते हैं। बेसिकली कोई दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन को चूज़ करना है, बट इनकी स्लीपलेस नाइट है, काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, गिफ्ट की एनर्जी है, एंड मैन फीमेल की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी के मैन फीमेल हो। ठीक है, मैन 69 भी था ना, हाँ 69 जब भी आपको दिखता है तो आपके अंदर का फेमिनाइन पार्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ध्यान रखें। ठीक है, 969 696 एंड 96 एंड 69, ठीक है, ये नंबर्स होते हैं। आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा गरीब, असहाय, बेचारा आप फील कर रहे हैं, बहुत बुरी परिस्थिति में है। कोई मैच्योर वुमेन हो सकता है, ठीक है, अब ये इनकी मदर हो सकती हैं कि इन्होंने ही अपने बेटे को कठपुतली बना के चला रहे हैं या बेटी को कठपुतली बना के चला रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, गिफ्ट है जो ये देना चाहते हैं, ना आपको अपनी ज़िंदगी में मैन फीमेल बनाना चाहते हैं, मैन फीमेल। ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, बट अपने आप को बहुत ज़्यादा गरीब दिखा रहे हैं, ये भी चीज़ है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, डेक चेंज हो गई, वही मैं सोच रही थी कि डेक दूसरी कैसे आ गई। ओके, फिर से करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, 20 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, एक मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, हाउस की एनर्जी है, किसी का डिवोर्स वगैरह केस चल रहा है, घर से या तो फैमिली निकाल देगी अगर फैमिली के साथ रहते हैं, या फिर मैरिड हैं तो मैरिड पर्सन निकाल देगा, इस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, घर से बेदखल करने वाली एनर्जी। तो इनको एक डिसीज़न लेना है चेंज का, मतलब या तो इनको हमेशा के लिए चले जाना है या हमेशा के लिए आ जाना है, ये डिसीज़न इनके पास है। बट यहाँ पे एक टेंशन वाला मैसेज है, और घर से निकाले जाने की एनर्जी, मुझे भगाए जाने की एनर्जी इनकी ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप को डिवाइन कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए, आई नीड ओनली वन कार्ड। डेस्टिनी की एनर्जी, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आएंगे, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बार बार चेंज आएगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बेसिकली बार बार ऑब्स्टिकल और चैलेंज आएंगे, जिससे कि आपका रिलेशनशिप बार बार जो है वो चेंज आएगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल आएंगे। ठीक है, डेस्टिनी की एनर्जी है, ये खुद को हील आपको आपके लिए गाइडेंस है। तो हम कहेंगे कि आपको डेस्टिनी डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और आप खुद को हील करते रहें, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, सब सही हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, अगर आप नियमित तौर पे भजन करते रहेंगे। जो भी आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के नंबर पे क्या है, क्यों है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? आपके पर्सन आपसे जानना चाहते हैं ना, आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। इनको ये लग रहा है कि ये आपसे कह रहे हैं कि ये मरे जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कई बार हिंदी में जो होती है ना वो बात ज़्यादा ख़राब लगती है, इंग्लिश में उतनी बुरी नहीं लगती। तो आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू थोड़ा सा फैंसी लगता है, और अगर हम देसी में कहें सीधे सीधे हम आपके लिए मरे जा रहे हैं वाली कंडीशन है। इनको ये कह रहे हैं, साथ में कह रहे हैं क्या जो कनेक्शन मैं फील करता है करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है, ठीक है। एटलीस्ट इन्हें कनेक्शन फील होना शुरू हुआ, तो ये कह रहे हैं कि क्या जो इन्हें कनेक्शन फील होता है आपके साथ वही आपको भी फील होता है। रीयूनियन की एनर्जी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी जाओ पर एक पॉइंट पे आकर के आप एक दूसरे से मिल ही जाते हो, ठीक है। रीयूनियन आपका हो ही जाता है। चेजर की एनर्जी, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप वो और नहीं भागना चाहते। वो पहले शायद बहुत भाग चुके हैं आपके पीछे, सब लोगों का अलग अलग स्टोरी होगा, ध्यान रखना, लेकिन अब ये और नहीं भागना चाहते, ठीक है। अब इनका मन ये है कि ये जो रिलेशनशिप में चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं उनको ये ठीक करना चाहते हैं। ये इसको आप रिलेशनशिप को और चेज नहीं करना चाहते। इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको ये रिकवर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, सही से फिक्स करना चाहते हैं। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको सच बताना चाहते हैं। ये कोई सच है जो ये बताना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, है ना। अच्छा, इनका नेक्स्ट एक्शन और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यस और नो कोई सवाल भी आप सोच सकते हैं, उसका जवाब भी यस और नो में आपको मिल सकता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स की तरफ कब एक्शन लेंगे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेंगे या नहीं लेंगे सब बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यस ये लेंगे तो आपकी तरफ एक्शन तो लेंगे, ठीक है, लेकिन स्टेबल होने के बाद लगेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, जॉय का मतलब हारमनी में आना चाहेंगे। मैरिज के लिए सीधे सीधे इनका है, ठीक है। ये आपको सीधे सीधे मैरिज का ही प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। पर ये सबके लिए नहीं होगा, ध्यान रखना, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपकी सिचुएशन में वैसी चीज़ें बन रही होंगी तो ही ये चीज़ होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे डिवाइन आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इन द नियर फ्यूचर एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर किसी की सेहत ख़राब है तो सेहत ठीक होती नज़र आ रही है। और जो भी सवाल अगर आपने टाइम ड्यूरेशन जानने की कोशिश की थी कि ये कब तक होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, तो उसका जवाब है इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में है आपकी चीज़ें। कम्युनिकेट क्लियरली, इट्स अप टू यू की एनर्जी है, ठीक है। ओके अब कुछ रह गया तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।